हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल द टी। आज बात करेंगे एक नई सीरीज के बारे में, देसी ब्लिंग। और ऑनेस्टली ये सीरीज जितनी ग्लैमरस दिखने की कोशिश कर रही है उतनी ही फेक और क्रिंज लग रही है। इस सीरीज का कॉन्सेप्ट ये है कि दुबई में रहने वाले रिच लोग अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाएंगे। अब सवाल ये है, जब शूटिंग दुबई में हो रही है, सारे लोग दुबई बेस्ड दिखाए जा रहे हैं, तो फिर इसका नाम देसी ब्लिंग क्यों? असल में ये उसी तरह का शो है जैसे पहले कई अमेरिकन रियलिटी शोज के देसी वर्जन्स बने हैं। और ये मत सोचिए कि अमेरिकन वर्जन्स कम फेक होते हैं, वहाँ भी ओवर ड्रामा और फेक पर्सनालिटीज ही दिखती हैं। इस शो को थोड़ा हाइप सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि इसमें तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा हैं, वरना अगर आप सिर्फ टीजर देखें तो बाकी कोई ऐसा चेहरा नहीं दिखता जिसे नॉर्मल ऑडियंस जानती हो। टीजर में एक बात बार बार बोली जाती है, इस देसी सर्कल में सब एक दूसरे को जानते हैं, इंडियन एलिट सर्कल, हमारा सर्कल अलग है। लेकिन जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं उससे साफ लगता है कि ये खुद को बहुत बड़ा और बहुत स्पेशल मान रहे हैं। हो सकता है ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हों, लेकिन ऑडियंस के लिए आप बिल्कुल अननोन हैं। अगर कोई चीज़ इन्हें जोड़ती है तो वो है पैसा और पावर, ना कि कोई रियल आइडेंटिटी। लेकिन अगर हमें कुछ जोड़ता है तो वो है सक्सेस और पावर। जिस इंडियन एलिट सर्कल का नाम ये लोग ले रहे हैं वहाँ ये लोग शायद दिखाई भी नहीं देंगे। फिर भी शो को रिलेटेबल दिखाने के लिए एलिट, सर्कल, क्लास जैसे वर्ड्स बार बार यूज किए जा रहे हैं। सब कुछ बहुत स्क्रिप्टेड लगता है। करण और तेजस्वी ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे दुबई शिफ्ट होना उनकी लाइफ का बिगेस्ट मोमेंट हो, जबकि रियलिटी ये है कि दोनों मुंबई में रहते हैं। करण कुंद्रा ने रिसेंटली मुंबई में घर भी लिया है क्योंकि उनका काम वहीं होता है। 2022 में दुबई में प्रॉपर्टी लेने का मतलब ये नहीं कि आप वहीं सेटल हो गए। सीरीज में कई चीजें डिस्टर्बिंग लगती हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि करण कुंद्रा किसी थर्ड पर्सन को ये कहने का राइट कैसे दे रहे हैं कि तेजस्वी एलिट सर्कल में फिट नहीं बैठती। मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन एलीट सर्कल में बिलोंग करती है। वो तुम्हारे लिए राइट नहीं है। तेजस्वी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। ये सिर्फ ओपिनियन नहीं है, ये स्ट्रेट इंसल्ट है। तेजस्वी के नाम पर शो को सेल करने की कोशिश हो रही है। प्राइवेट जेट के शॉट्स दिखाए जा रहे हैं, न्यू बिगिनिंग, न्यू जर्नी जैसे डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, लेकिन कन्वर्सेशन सुनकर ऐसा लगता है जैसे सब एक्ट किया जा रहा हो। This is a new start. I'm really nervous. ये लोग रिच हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन एलिट सर्कल में एंटर करने की ये फोर्सफुल कोशिश बहुत ज़्यादा लगती है। अगर आप सच में इतने इन्फ्लुएंशियल हैं तो इंडिया के रियल हाई प्रोफाइल सर्कल्स में क्यों नहीं दिखते? ये सीरीज क्लियरली क्लासिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट कर रही है। खुद को ऊपर और दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश साफ दिखती है। अब बात करते हैं करण कुंद्रा की। बिग बॉस में उसका एंगर, चीज़ों को किक करना, ये सब हम पहले देख चुके हैं और वही एटीट्यूड यहाँ भी दिखता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि करण एक और शो होस्ट करता है जहाँ उसने एडवाइस दी थी कि अगर कोई आपकी पार्टनर से बैड बिहेवियर करे तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन यहाँ वही करण उन लोगों के साथ खड़ा दिखता है जो तेजस्वी को जज कर रहे हैं, उसे पुट डाउन कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि वो एलिट है या नहीं। वो इंडियन एलीट सर्कल में बिलोंग करती है। If you have an issue with me, because you're going around talking to your boys about my relationship. यहीं से डबल स्टैंडर्ड्स साफ दिखते हैं। बोलना इजी है, करना डिफिकल्ट। अब सवाल यह है कि इस तरह की सीरीज के थ्रू क्या यंग ऑडियंस को ये सिखाया जा रहा है कि रेस्पेक्ट स्टेटस देखकर दी जाए? तेजस्वी अपने करियर में पहले से अच्छा कर रही थी, उन्हें किसी सर्कल की जरूरत नहीं थी, फिर भी उन्हें जज किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो किसी तय क्लास में फिट नहीं बैठती। अगर यही एंटरटेनमेंट है तो ये ऑनेस्टली डिसअपॉइंटिंग है। तो ये था मेरा ओपिनियन देसी ब्लिंग पर। अब आप बताइए, क्या आपको ये शो जेन्युइन लग रहा है या सिर्फ शो ऑफ? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।